everyone. So as I informed you in the previous video कि हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ के लिए ऑडिटिंग के लेक्चर स्टार्ट करेंगे और मैंने बताया था कि देखिए एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चंस आए, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑडिटिंग के कम रहते हो, बट आपको पता है कि ईपीएफओ में मिक्स ऑफ जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। तो आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर इन सब पे तो काम कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं लाइक सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आपका अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये सब्जेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको एग्जाम में आगे लीड करने में हेल्प करेंगे। सो नो मैटर, देखिए आप अगर ये सोच के बैठेंगे कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, हमें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो गाइस पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह जो है वो कॉमर्स वालों का भी मेन एरिया नहीं है। तो हमें ये नहीं कहना है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करके इनको हम कवर कर सकते हैं अच्छे से और एग्जाम में ग्रेस मार्क्स ले सकते हैं। हम लोग भी आगे मतलब जो है लीड ले सकते हैं ये सब चीज़ें कवर करके। और मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने भी थोड़ी सी स्टडी करी है इस चीज़ को लेके। सोशल सिक्योरिटी की मल्टीपल वीडियो है, इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह को लेके मल्टीपल वीडियो है, लेबर लॉ को लेके मल्टीपल वीडियो यूट्यूब पे हैं। मल्टीपल, आई विल नॉट से कि बहुत सारी, मतलब लेकिन 4, 5, 6 चैनल्स जो है वो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, बट ऑडिटिंग का लेक्चर मुझे कहीं पे भी प्रॉपर ईपीएफओ को टारगेट करके नहीं मिला है। तो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग ईपीएफओ की ऑडिटिंग की क्लासेस, जिसपे हम लोग ऑडिटिंग को थोड़ा सा देखो बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, बिकॉज हम यहाँ पे सीए नहीं कर रहे हैं, हमें ऑडिटर नहीं बनना है, हमें ग्रेजुएशन में पेजेस नहीं भरने हैं, हमें सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो मैं कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे समझा के चलूंगी, प्लस मैं साथ साथ इसके बाद आप लोगों के एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराऊंगी। सो वेट फॉर सम क्लासेस, आप लोग थोड़ा सा साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। आई गेस मैं सोच रही हूँ 10 से 15 क्लासेस में ये काम खत्म करेंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है बिकॉज आज जस्ट हम ऑडिटिंग का मीनिंग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ऑडिटिंग क्या होता है? आपको लग रहा है ऑडिटिंग नया टर्म है, बिल्कुल हो सकता है ऑडिटिंग वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना हो, मतलब या फिर आपने इन डिटेल में इसके बारे में पढ़ाई नहीं की हो, बट जो ऑडिटिंग में काम होता है ना, वो काम हम लोगों के साथ जो है वो बहुत इनिशियल एज से होता है। लाइक आप लोग याद कीजिए, जब आप स्कूल टाइम में थे, या तो पेरेंट्स या आपके ट्यूशन टीचर या आपके स्कूल जो टीचर थे वो क्या करते थे, वो आपके मार्क्स रिकॉर्ड करते थे, राइट। आपके मार्क्स को क्या किया जाता था, आपके मार्क्स को रिकॉर्ड किया जाता था एंड देन ऑब्जर्व करा जाता था कि अगर ये जो मार्क्स हैं ये कम आ रहे हैं, बेसिकली अगर आप लेस स्कोर कर रहे हो तो उसके पीछे कंपैरेटिवली क्या कारण है, ये चीज़ जो थी ये चेक की जाती थी। तो यही चीज़ यहाँ पे हमारी ऑडिटिंग में की जाती है। ऑडिटिंग में कंपैरेटिवली माइंड में ना थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होकर चलना है। अभी यहाँ पे हम फालतू के एग्जांपल डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम एक बिजनेस फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ क्या प्रिपेयर करती है, अकाउंट प्रिपेयर करती है। क्या प्रिपेयर करती है? अकाउंट प्रिपेयर करती है। अब अकाउंट भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर। वो डिफरेंट तरीके के अकाउंट प्रिपेयर करती है और उन्हीं अकाउंट को टैली करना, एक तरीके से उन्हीं अकाउंट को टैली करना, क्रॉस चेक करना या फिर वेरीफाई करना क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाता है। उन्हीं अकाउंट को क्रॉस चेक करना या वेरीफाई करना क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाता है। देखिए जैसे क्या होता है, आप लोग ना राशन लेने गए, आपने लिस्ट बनाई थी कि आपको ये सामान चाहिए, आप राशन शॉप पे गए, आपने सारा सामान निकलवाया एंड देन उसके बाद घर आके आप टैली कर रहे हैं अपने सामान से कि ये चीज़ थी और वो चीज़ सामान में अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो आपको पता चल जाता है, देन आप शॉपकीपर के पास जाएंगे एंड वो चीज़ जो है वहाँ पे उसको दोबारा लेंगे, बिल में चेक करेंगे उसका अमाउंट ऐड है या नहीं है और उस बेसिस पे आप उस चीज़ को दोबारा क्लेम करेंगे। तो यही चीज़ ऑडिटिंग में होती है। वेरिफिकेशन होती है किसकी? अकाउंट्स की। अब ऑडिटिंग जो है ये इंट्रोड्यूस किया था 18th सेंचुरी में, इंट्रोड्यूस किया गया जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था वो आ रहा था इकोनॉमी में और बड़े बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी। जब इंडस्ट्री बड़े लेवल पे स्टैब्लिश हो रही थी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था तो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ रही थी। जब कम प्रोडक्शन होता था तो उतनी रिकॉर्डिंग वगैरह की नीड नहीं थी, बट लार्ज प्रोडक्शन में क्योंकि उधार पे काम भी चलेगा, बिल्स बहुत सारे बनेंगे, तो यहाँ पे हमें इतना सब ह्यूमन माइंड जो है रिकॉल नहीं कर सकता। दैट्स वाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी हो गया, और जब रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो गया तो उन रिकॉर्ड पे नज़र रखना भी ज़रूरी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिट जो है ये एक लैटिन टर्म, यहाँ पे लैटिन टर्म से लिया गया। ऑडिट, ऑडिट मतलब ऑडिबल, आपने वर्ड सुना है ना, ऑडिबल वर्ड क्या होता है? एम आई ऑडिबल टू यू, हम ये चीज़ पूछते हैं, तो व्हाट डज दिस मीन्स? एम आई ऑडिबल टू यू मतलब क्या होता है कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो ऑडिबल मतलब होता है सुनना किसी चीज़ को। तो ऑडेर मतलब क्या हुआ? टू हियर।
ऑडिट मतलब क्या होता था कि किसी चीज को प्रॉपरली सुनना। तो यहाँ पे ये सुनने का काम कौन करते थे, ये पर्सन आज भी जो करते हैं, इन लोगों को हम कहते हैं ऑडिटर। ये क्या करते हैं, ये लिसन टू द अकाउंट्स रीड ओवर बाय एन अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट ने जो भी अकाउंट प्रिपेयर करे हैं, देखिए अभी मैं आपको 3 अकाउंट के नाम बताती हूँ जिन्हें हम फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम जानो क्या होते हैं, मत करो अकाउंट्स में देखेंगे तब बताऊंगी। एक कंपनी फाइनल अकाउंट के नाम पे 3 अकाउंट प्रिपेयर करती है, जिनमें से एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होते हैं बिल्कुल नहीं देखने हैं अभी, विल डिस्कस इट इन अकाउंट सेक्शन। एक होती है बैलेंस शीट। ये जो अकाउंट होते हैं ना, ये कंपनी बनाती है एक रिकॉर्ड से जो होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक कंपनी के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है जो सारा एक जगह लेखा जोखा होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कंपनी के पास जितने भी बिल्स या वाउचर्स वगैरह कह लो उनके बेसिस पे, मतलब पहले देखो जर्नल एंट्री होगी, लेजर पोस्टिंग होगी, उसके बेसिस पे, और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपके पास बिल्स या वाउचर। यहाँ से हमारी बेसिक अकाउंटिंग जो है वो चीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है इनकी क्रॉस चेकिंग करना यहाँ पे क्या कहलाता है, ऑडिट करना कहलाता है। अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ये शो, क्या नई चीज है ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, तो नहीं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो करते हैं कि जो इजिप्शियंस थे, ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, ये भी क्या करते थे, ये अपने पब्लिक जो ये अकाउंट प्रिपेयर करते थे उसको भी ये स्क्रूटनाइज कराते थे बाय एन इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। इंडिपेंडेंट ऑफिशियल मतलब क्या, जो इन पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये बाहर से किसी पर्सन को बुलाते थे, हायर करते थे और उससे अपने अकाउंट स्क्रूटनाइज कराते थे। मतलब पर्टिकुलरली बोलते थे कि आप चेक करो कि ये चीज ठीक है या नहीं। तो दैट्स वाई उसको क्या बोलते थे, एक इंडिपेंडेंट पर्सन। तो यहाँ पे आज की डेट में जो ऑडिटर होते हैं, जो आपके अकाउंट को क्रॉस चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ये भी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। कौन होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे या नहीं भी होंगे तो आप लोगों ने सीए तो सुना ही होगा ना, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट तो हम सबने सुना है। तो ये चार्टेड अकाउंटेंट करते क्या है, क्या ये आपकी कंपनी में आके आपके अकाउंट बना रहे हैं, नहीं ना। आप अकाउंट तो आपके जो इंटरनल पर्सन है, जो भी आपके मैनेजर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लस बाहर से किसी सीए को ऑडिट करने जब आप बुलाते हो, उससे पहले आपकी कंपनी के ना कुछ इंटरनल ऑडिटर होते हैं। देखो बाहर वालों के सामने तो डायरेक्ट बेइज्जती नहीं करोगे ना कि छोटी छोटी गलतियां कर रखी है, टोटलिंग में भी गलती कर रखी है, ऐसा कुछ। तो पहले हम लोग खुद से इंटरनल ऑडिटर से उस चीज को क्रॉस चेक करा लेते हैं कि भैया पहले मेरे ऑडिटर देख लें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, फिर बाद में सीए को बुलाएंगे क्योंकि इनकी स्टैम्प जरूरी है। स्टैम्प तो मेरे पास नहीं है लगाने के लिए, फिर सीए को बुलाएंगे ताकि अगर कोई मेजर गलती, कुछ और प्रॉपर मिस्टेक आ रही है तो वहां पे वो फाइंड आउट कर सके। समझ में आया। तो इंटरनल ऑडिटर क्या होते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, मतलब कंपनी के ही मेंबर होते हैं। लेकिन वही जो आपके सीए वगैरह होते हैं, जो आप बाहर से हायर करते हो, वो मेरी कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते। वो बाहर से एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह आते हैं। अब एमसीक्यू बन सकता है यहीं से, बार बार वर्ड इसलिए रिपीट कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट पर्सन, और डिटेल में बताया इंडिपेंडेंट पर्सन होते क्या है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पर्सन आपसे पूछ सकता है, ऑडिटर इज एन डिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन, पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इस तरीके से दे सकता है। तो ऑडिटर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉपर मीनिंग देख लेते हैं। ऑडिटिंग क्या, ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, सही ढंग से प्रॉपर अरेंज्ड चीज होना, और साइंटिफिक एग्जामिनेशन, साइंटिफिक मतलब भैया आपने ये रिकॉर्ड करा है तो इसका क्या कारण है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा, ये सब चीजें चेक की जाती हैं, ठीक है। सिर्फ टोटलिंग करना ही ऑडिटिंग नहीं होता, यहाँ पे सारी चीजें चेक की जाती है कि आपने सेल करी थी, ठीक है, आपने क्रेडिट में सेल करी फॉर एग्जांपल उधार में, तो आपके यहाँ से जो आपका स्टॉक था वो तो कम हो गया, लेकिन आपके पास पैसे भी तो आने हैं, अभी आपके पास अभी रिसीव भी तो होंगे ना, आपने उधार में बेचा तो पैसे आने हैं। तो पैसे आने होते हैं, तो जिस पर्सन से हमें उधार में सेल के बदले पैसे लेने होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं डेटर। तो आपने अपने अकाउंट में डेटर को कहाँ शो करा है, और जितने की उधार में सेल की उतने के ही डेटर शो करे हैं या नहीं, ये सब चीजें भी, ये सब कंसेप्ट और ये सब चीजें भी क्या होती हैं, ऑडिटिंग के टाइम पे क्रॉस चेक की जाती हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एग्जामिनेशन होती है ऑफ कंपनी अकाउंट बाय अ वेल क्वालिफाइड पर्सन। वेल क्वालिफाइड पर्सन मैंने कौन बताया, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट को डिग्री कहाँ, कौन से इंस्टीट्यूट से मिलती है, ICAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, ये चीज ICAI से डिग्री मिलती है, वहां से CA जो है
चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्रिएट होते हैं एंड देन वो कंपनी की ऑडिटिंग का काम करते हैं। अब ऑडिटिंग क्या सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है? देखिए डिपेंड करता है मेरी फर्म का, मेरी कंपनी का साइज कितना है। अगर मेरी छोटी कंपनी है, रिकॉर्ड बहुत कम है, तो एक ही पर्सन को मैं हायर कर लूंगी, वो मेरे अकाउंट ऑडिट कर देंगे। लेकिन जो मेरी फर्म के साइज ऑपरेशंस बहुत बड़े हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो मैं बाहर से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म जिसमें मल्टीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे होते हैं, मैं उन्हें हायर भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये नहीं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑडिटर होता है वो एक सिंगल पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ ऑडिटर मतलब फर्म भी हो सकती है एक इनकी। तो गलत नहीं करना है, हम बार बार ऑडिटर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पर्सन होता है, आप मतलब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है हर बार वो एक ही पर्सन होगा, वो ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब एक टीम भी हो सकती है। क्लियर? अब प्रॉपर ऑडिट का मीनिंग देखते हैं। अब ऑडिट क्या है? तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मतलब सेपरेटली, अलग से, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, किसी भी एंटिटी संस्था की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, चाहे वो संस्था प्रॉफिट अर्न करने वाली है या नहीं है। मतलब क्या ऑडिट सिर्फ जो आपकी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका ही होता है? नहीं, यहाँ पे क्लियर कट दिख गया आपको, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मतलब ऑडिट जो है वो एनजीओ, एनपीओज जो होते हैं, एनजीओ भी कहते हैं, एनपीओ भी कहते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी होता है। irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion therefore, मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे चीज़ों को लेके, क्योंकि उसके बाद सीए बताएगा ना कि क्या गलती है। वो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, दैट डिपेंड्स। तो अपना ओपिनियन, ऐसा नहीं है ना करके छोड़ दिया ऑडिटिंग, वो आपको यहाँ पे अपना प्रॉपर ओपिनियन भी देंगे। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो मैंने यूज करी है वो क्या है? इंडिपेंडेंस इन फैक्ट, इंडिपेंडेंस इन फैक्ट एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। जो भी आपकी ये ऑडिटिंग वगैरह वाली ये सब चीजें हैं, ये क्या होनी चाहिए? ये फैक्ट में भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, और अपीयरेंस में भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार हम किस पे वर्ड पे फोकस करा? इंडिपेंडेंट। हम यहाँ पे देखो क्या सोचते हैं, हमारा काम सिर्फ करेक्ट मॉनेटरी जो फाइनेंशियल फिगर है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप करेक्ट फाइनेंशियल फिगर प्रेजेंट करो। नो, ऑडिटर का काम सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पे ऑडिटर का काम इससे बहुत ज़्यादा है। क्या बहुत ज़्यादा है? यहाँ पे आपको क्या करना है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करनी है। ये वर्ड याद रखना है, ट्रू एंड फेयर, मतलब सारे कंसेप्ट सही से अप्लाई होने चाहिए, कोई भी गड़बड़, कोई भी घोटाला यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ द ऑडिटिंग। अभी हम इसके फीचर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फीचर डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, टाइप्स डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स लाइक जैसे मैंने अभी बोला इंटरनल ऑडिटर, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड देन वेरी सून हम लोग इसकी कुछ बड़ी बड़ी क्लासेस रखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। देखते हैं, कॉपी पेन का तरीका नहीं तो आप लोग बताइए, पीपीटीज वगैरह की फॉर्म में उस एमसीक्यू को कंडक्ट कर लेंगे, लाइव क्लासेस रख लेंगे एमसीक्यू के लिए इफ यू गाइज वांट, और कोई कॉमन टाइम हम लोग का सेट बैठ जाएगा और आप अटेंड कर सकते हो। तो ठीक है, तो एक लाइव मतलब हम जो एमसीक्यू फॉर्म जो सॉल्व करेंगे उसके लिए आप सजेस्ट कीजिए, तो उसके लिए लाइव क्लास रखते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, बेनिफिशियल है या नहीं, डू कमेंट कर मतलब कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं आगे और वीडियोस में और ज़्यादा बेटर कर सकूँ, कुछ गड़बड़ हो तो, और आप लोगों के एग्जाम तक हम ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग तो एटलीस्ट कवर अप कर सकें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।